एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये हिमाचल की रावी नदी का वीडियो है और इस तालाब में लकड़ी के हजारों स्लीपर्स बहकर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन लकड़ियों के लिए पूरे जंगल को काट दिया गया हो। और ऐसा नहीं कि वीडियोस पहली बार वायरल हो रही हैं, ऐसी वीडियोस हर साल वायरल होती है। इंसान की लालच कुदरत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है, वीडियो उसी का एग्जाम्पल है। ये जो लकड़ी के स्लीपर्स बहकर आ रहे हैं, एक बार आप सोच कर देखो कि इन स्लीपर्स के लिए कितने ज्यादा पेड़ों को काटा गया होगा। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों में 50,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं हिमाचल में। और जब ये वीडियोस वायरल हुई तब हिमाचल गवर्नमेंट ने एक सीआईडी टीम बनाई इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि इतनी ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो कर रही है। लेकिन अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। और ऐसा नहीं है कि जो आजकल आपदाएं आ रही हैं सिर्फ जंगलों को काटने की वजह से आ रही हैं, इसके और भी बहुत सारे रीजन हैं। लेकिन डिफोरेस्टेशन एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे जमीन उतनी बंजर होती जाएगी। और सॉइल इरोजन के बारे में आपने शायद सुना होगा। जब जब सॉइल इरोड होगी तब तक लैंडस्लाइड्स आएंगी, क्योंकि जब ज्यादा पेड़ होते हैं तो जमीन को और मिट्टी को बांध कर रखते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमारे देश में फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा कम हो चुका है, जिसकी वजह से हिमालय की जो इकोलॉजी है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि अगर इसी तरीके से डिस्ट्रक्शन चलता रहा तो हिमाचल देश के नक्शे से गायब हो जाएगा। 2023 में जो हिमाचल में आपदा आई थी वो शायद आपको याद होगी। उस वक्त भी एक टीम बनाई गई थी इन सारी आपदाओं के पीछे जो रीजन है उन्हें पता करने के लिए। और इस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें 3 बड़े कारण बताए थे। और इसमें सबसे बड़ा कारण था डिफोरेस्टेशन, दूसरा इलीगल माइनिंग और तीसरा इम्प्रॉपर प्लानिंग। और ऐसा नहीं कि अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो पेड़ लगाए नहीं जा रहे, लेकिन जिस तरीके से पेड़ लगाए जा रहे हैं उनका कोई मतलब पैदा नहीं होता। और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और हमारी सरकार ने इन सब चीजों को सही करने के लिए कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया तो कुछ टाइम में इंडिया रहने लायक भी नहीं रहेगा।